हम प्रभु के सामने रोते हैं, प्रभु तू कुछ क्यों नहीं करता है, तू कुछ क्यों नहीं करता, तुझे मेरी बीमारी दिख नहीं रही। मैं आपको बोल रहा हूं, आप ऐसा बोल बोल के मर जाएंगे और कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए। जब तक आप उन अधिकारों का खुद प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप खुद जीसस क्राइस्ट की जगह पर खड़े होकर आप डांटेंगे नहीं बीमारियों को और अपने ऊपर शब्दों को घोषित नहीं करेंगे, डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, घोषणाएं नहीं करेंगे। एक पास्टर दुष्ट आत्मा परमेश्वर से बात कर रहा था, तो प्रभु बात कर रहा था उससे और दुष्ट आत्मा आ गई बंदर के रूप में और उसे चिढ़ाने लगी करके। वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो उसे अंदर से गुस्सा आने लगा कि परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर को पता है कि जब से ये दुष्ट आत्मा आई है मुझे बात सुननी प्रभु की बंद हो गई, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं। प्रभु ने दूर नहीं किया। थोड़ी देर के बाद गुस्सा आ गया, बोलता है दुष्ट आत्मा भाग जा यीशु मसीह के नाम में, और शैतान चला गया। परमेश्वर ने उससे बात करनी शुरू कर दी। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, मैं दूर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने चर्च को अधिकार दे दिया है दूर करने का, तब तू दूर करेगा। अब मैं दूर नहीं करूंगा। आप उस कैंसर से, आप उस बीमारी से मर जाएंगे अगर आप उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो। आप कहेंगे, प्रभु तू कुछ क्यों नहीं करता, प्रभु मुझे चंगा कर, जबकि बाइबल कहती तुम चंगे हो चुके हो। अब लेना है, शैतान को डांटना है। शैतान ढीठ है, वो वचन के खिलाफ खड़ा है, ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है। आपको घोषणाओं से वो लेना है। एक क्रिश्चियन लड़का यंग रोज शराब पी के घर आता था। घर वाले मना करते थे, शराब मत पी, शराब मत पी। वो फिर पीता था, फिर घर आता था। शराब, मम्मी उसकी आत्मिक थी, प्रार्थना करती थी, फिर शराब पीता था। ऐसा लगता था कि जैसे प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, शैतान पर हमारा कोई कब्जा नहीं है। ये सब बातें ऐसे ही हैं। शराब कम होने की वजह से बढ़ गई। उसे नाली में गिरा हुआ लोग लेके घर आते थे, मरा हुआ समझ के कई बार लेके आते थे, और लोग बोलते थे बेवड़ा है ये, बेवड़ा, इसने अपने घर वालों का नाम खराब कर दिया है। उसकी मां बोलती थी ये बेवड़ा नहीं है, ये एक दिन खुदा का दास बनेगा। वर्ड वर्ड वर्ड्स वर्ड्स, आप मुझे अपने वर्ड्स बताओ, मैं आपकी लाइफ आपको बताऊंगा क्या है। गुड पीपल, बेस्ट पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स। अपने शब्दों की वजह से अच्छे लोग सफर कर रहे हैं आज इस दुनिया में। वर्ड्स, बोल, शब्द एक हथियार हैं। आपके हाथ के चाकू को आप अपने हाथ को काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और दुश्मन को भी अपने आप से दूर रख सकते हो। सब्जियां भी काट सकते हो और अपना पेट भर सकते हो, और अपना हाथ काट कर अपना खून भी निकाल सकते हो। वर्ड्स एक चाकू की तरह हैं, एक बंदूक की तरह हैं, जो जंगली जानवरों से आपकी रक्षा भी कर सकता है, लेकिन आपको यूज करना अगर नहीं आता है वो आपको घायल भी कर सकता है। परमेश्वर ने वायदा किया है 2025 में वो चर्च को एक नई दिशा, एक नए रिल्म में, एक नए सामर्थ्य में और एक नए ऊंचाई के ऊपर लेके जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, खुदा कुछ कर। आप बैठेंगे प्रार्थना में रोज और कहेंगे बीमारी को निकल, कहेंगे अपने बच्चों को शाइन इन जीसस नेम, कहेंगे नो मोर डिले, कोई डिले नहीं यीशु मसीह के नाम में। जहां भी मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, फ्यूचर, और वो डिले में है, यीशु के नाम में आए और अभी आए। आप बोलेंगे ऐसा, क्योंकि लोग आपको बोल रहे 35 की हो गई, तू कब शादी करेगी, और आपको लगता है खुदा कुछ करेगा। उस औरत ने बोला ये मेरा बेटा नहीं, ये बेवड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है और ये खुदा की सेवा करेगा। वो पास्टर बना, बड़े काम किए। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, शब्द आपके होंठों के ताकतवर हैं। आप बीमारी का
कि हीलिंग का इंतजार करते करते प्रभु से मर जाएंगे अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे। आपको खड़े होना होगा, आपको डिक्लेयर करना होगा, सामर्थ्य प्रार्थना करनी होगी। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता आपको पुकारना होगा, खुले गले से पुकारना होगा। वो बंद करके मुंह बैठकर प्रार्थना करके मनन करने वो वाली प्रार्थना नहीं चलेगी। कई बार आपको गले खोल कर पुकारना होगा, परमेश्वर यीशु तेरे वचन में लिखा है, जाग और उठ, जाग मेरे लिए, जाग मेरे परिवार के लिए, जाग मेरी सेवकाई के लिए। परमेश्वर आपको मुंह खोलना होगा, जाग मेरे फाइनेंस के लिए, मुंह खोलना होगा। कहता कॉल टू मी। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस ने कहा मुझे कॉल कर, मुझे पुकार। कहता आई विल आंसर यू। आई का मतलब है जीसस। कहता मैं तुझे उत्तर दूंगा एंड शो यू, दिखाऊंगा ग्रेट एंड माइटी थिंग्स जो फेंस में है, हिडन है। तुझे मालूम नहीं तेरी सेहत में क्या गड़बड़ है, कुछ छुपा हुआ है, मैं तुझे दिखाऊंगा ना। मुझे पुकार, मैं दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है, कहां गड़बड़ है, मैं तुझे दिखाऊंगा। डॉक्टर फेल हो जाते हैं कई बार, मैंने एक्सपीरियंस किया। और जब प्रभु आपसे बात करता है हल हो जाता है। प्रॉब्लम कहां है? पुकारने में। कलीसिया बहुत टल है पुकारने में, वो प्रार्थना रहित है। वो आधा घंटा बैठ के बुड़ 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 करने, प्रभु कुछ कर, प्रभु जी तुसी कुछ कर दे क्यों नहीं। ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है, ये रॉन्ग प्रेयर है, रॉन्ग प्रेयर। आप रॉन्ग रास्ते पे स्कूटर बाइक ले जाएंगे, आप अपने घर नहीं पहुंचने वाले हैं। हाँ चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, पेट्रोल फूक रहा है, हवा भी आ रही है माथे पे, स्कूटर चल भी रहा है, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। हमें प्रेयर्स करनी होंगी, डिक्लेरेशन करनी होगी, घोषणाएं करनी होगी, डिक्लेरेशन करनी होगी अपनी लाइफ के ऊपर, चर्च के ऊपर, आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। बोलना होगा चीजों को वो कि काम करें।